दोस्तों, पिछले दिन हमने सुना था कि प्रहलाद को अनेकों प्रकार की यातनाएं दी गई। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से उस पर आघात कराया गया, विषैले सांपों से डसवाया गया, पर्वत शिखर से नीचे फेंक दिया गया, भोजन में विष मिला कर दिया गया। किंतु श्री हरि विष्णु की कृपा से उसके सभी प्रयास विफल हुए। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपने पुरोहितों को बुलाकर प्रहलाद को किस प्रकार मारा जाएगा इसका उपाय पूछा। तब हिरण्यकशिपु के पुरोहितों ने अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकरी कृत्या ने अपने पैरों से पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती पर त्रिशूल से प्रहार किया, पर उस बालक की छाती में लगते ही वह तेजमय त्रिशूल टूटकर नीचे गिर पड़ा। उन पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप बालक पर कृत्या का प्रयोग किया था, इसलिए कृत्या ने तुरंत ही उन पुरोहितों पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गई। अन्य किंवदंतियों के अनुसार भगवान शंकर ने हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को एक चादर भेंट की थी, जिस चादर को अग्नि नहीं जला सकती थी। हिरण्यकशिपु ने अंततोगत्वा अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। होलिका ने उस करिश्माई चादर को ओढ़ लिया एवं प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। संयोग से वह चादर उड़कर प्रहलाद को ढक लिया। प्रहलाद बाल बाल बच गया एवं होलिका स्वयं अग्नि में जलकर भस्म हो गई। वह तिथि फागुन मास की पूर्णिमा तिथि थी। उसी दिन होलिका का दहन किया जाता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। हिरण्यकशिपु के दूतों ने उसे जब यह समाचार सुनाया तो वह अत्यंत क्षुब्ध हुआ और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलवाया। उसने प्रहलाद से कहा कि अरे दुष्ट, तुम तो कहता है कि मेरा भगवान सर्वत्र है, तो बताओ इस खंभे में भी है। प्रहलाद को मारने के लिए एक लोहे के खंभा को गरम कर लाल कर दिया गया था। प्रहलाद ने देखा कि एक चींटी खंभे पर चल रही है और उसका कुछ भी नहीं होता, वह जीवित है। प्रहलाद बोला, पिताजी, हम में तुम में खड़क खम में घटघट व्यापे राम, भगवान तो सर्वत्र हैं, इस खंभे में भी है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध में आव देखा न ताव सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से खंभे पर एक घूसा मारा। उसी समय उस खंभे से बड़ा प्रलयंकारी आवाज हुआ और उस खंभे में से भगवान श्री हरि नृसिंह अवतार में प्रकट हुए। उनका शरीर नर का तथा नख और सिर सिंह का था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। हिरण्यकशिपु और नृसिंह भगवान में युद्ध हुआ। भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़कर दरवाजे के चौखट पर ले गए एवं अपने पैर पर रखकर बोले, देखो, अभी दिन है न रात है, गोधली बेला है, न आकाश है न पताल, तुम मेरे पैर पर हो। मैं न नर हूँ न पशु, ब्रह्मा की सृष्टि में मैं नहीं हूँ। मेरे पास न अस्त्र है न शस्त्र, मैं अपने नाखून से तुम्हारा वध कर रहा हूँ। इस प्रकार अपने नाखून से उस दैत्य का पेट फाड़कर नृसिंह भगवान वध कर दिए एवं प्रहलाद को राज सिंहासन पर बैठाकर अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु पुराण में पराशर जी कहते हैं, भक्त प्रहलाद की कहानी को जो मनुष्य सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की उसी प्रकार अपने अन्य भक्तों की भी रक्षा करते हैं। इस प्रकार आज की कथा समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें एवं इसी तरह की ज्ञानपरक कथाओं का
आनंद उठाते रहिए। धन्यवाद।